Hello students, now time for chapter 18. This is chapter 18 measurement. देखिए कंपैरिजन ऑफ लेंथ लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि यहाँ पर लेंथ का कंपैरिजन किया जाएगा लॉन्ग या शॉर्ट। देखिए लॉन्ग क्या है, लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। इन दोनों में देखिए ये लंबा है तो ये होगा लॉन्ग और उससे छोटा जो है वो होगा शॉर्ट। फर्स्ट पेंसिल इज लॉन्ग, द सेकेंड पेंसिल इज शॉर्ट, यानी कि जो फर्स्ट पेंसिल है वो लॉन्ग है, सेकेंड पेंसिल शॉर्ट है। इसी तरीके से देखिए ये लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट, दैट इज लॉन्ग, दैट इज शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पर 3 दे रखे हैं, यहाँ पर हमें लॉन्ग बताना है तो देखिए ये लॉन्ग है लंबा, यहाँ पर हमने 3 दे दिए। देखिए अब अगर हमने यहाँ पर 3 दिए हैं, सिर्फ इन्हीं दोनों को देखा जाए तो ये लॉन्ग होगा और इसके इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा लॉन्ग होगा तो ये लॉन्गर हो जाएगा। लेकिन अब जब हम इन तीनों में एक साथ कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग कौन सा होगा, ये। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो लॉन्गेस्ट होगा, जो उससे कम होगा उसे लॉन्गर बोलेंगे, और जो सबसे ज़्यादा कम होगा वो नॉर्मल स्पेलिंग रहेगी लॉन्ग। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ER लगाएंगे, और अगर सबसे ज़्यादा लॉन्ग वही है, सबसे ज़्यादा है, तो उसमें हम EST लगा के इनकी ऐड करके स्पेलिंग लिख देंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी है, ये शॉर्ट है, लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये जो ज़्यादा शॉर्ट होगा वो शॉर्टर हो जाएगा। और हमने यहाँ पर तीनों दे दिए, अब तीनों में से आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है, तो ये शॉर्टेस्ट है, यानी कि जो सबसे छोटा होगा उसे शॉर्टेस्ट लिख देंगे, जो मिडल होगा उसे शॉर्टर, और जो एक नॉर्मल साइज होगा वो होगा शॉर्ट। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सम थिंग्स विच वर यूज टू मेजर लेंथ इन ओल्डन डेज। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि ओल्डन डेज में मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती थी। हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, स्ट्राइड। अब देखिए स्टैंडिंग थिंग्स टू मेजर लेंथ इज स्केल। देखिए जो हम लेंथ मेज़र करते हैं वो कैसे करेंगे, स्केल लिया हमने, स्केल्स में सेंटीमीटर्स होते हैं। अब हमने स्केल के ऊपर पेंसिल रखी, उसे देखा कि कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि स्केल दिया हुआ है और उसके आगे आपको क्रेयॉन, स्पून, टूथब्रश, पेंसिल एंड नाइफ है, और आपको बताना है कि उनकी लेंथ क्या है। देखिए द लेंथ ऑफ द क्रेयॉन इज, क्रेयॉन कहाँ, यहाँ है, क्रेयॉन की लेंथ कितनी है, 3। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 3। द लेंथ ऑफ स्पून, स्पून ये रहा, स्पून की लेंथ देखिए कितनी जा रही है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टूथब्रश इज, टूथब्रश यहाँ है, टूथब्रश की लेंथ कितनी जा रही है, 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज, देखिए पेंसिल यहाँ है, पेंसिल की लेंथ कितनी है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। द लेंथ ऑफ द नाइफ इज, देखिए नाइफ कहाँ है, यहाँ, नाइफ की जो लेंथ है वो कितनी है, 12, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। अब कंपैरिजन ऑफ वेट, हम वेट यानी कि वजन का कंपैरिजन करेंगे। थिंग्स वी सी अराउंड अस मे बी हैवी और लाइट, ऑब्जेक्ट्स डिफिकल्ट टू लिफ्ट आर हैवी वेयर एज इजी टू लिफ्ट आर लाइट। यानी कि यहाँ पर हम हैवी और लाइट, हैवी यानी कि भारी और लाइट यानी कि हल्का, उसके बारे में उसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए बस एंड कार है, तो हैवियर क्या होगी, बस होगी, बस एंड कार में बस ज़्यादा हैवी होगी। रैबिट इज़ लाइटर देन हॉर्स। अब देखिए लाइटर हल्का, रैबिट एंड हॉर्स में हल्का क्या है, रैबिट है, स्मॉल है, तो रैबिट इज़ लाइटर देन हॉर्स। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, कार, बस एंड ट्रेन। इसमें आपको हैवी बताना है, हैवी अगर वर्ड हम नॉर्मल वर्ड पूछेंगे हैवी क्या है तो कार होगी, अगर हैवियर पूछेंगे तो क्या होगी, बस, और हैवीएस्ट यानी कि ट्रेन की सबसे ज़्यादा हैवी क्या है, ट्रेन है, उससे कम बस है और उससे कम कार है। यहाँ पर स्कूटी, बाइक एंड बाइसिकल दी हुई है, तो इसमें सबसे लाइट क्या होगी, बाइसिकल। पहले हम लाइट का बता देंगे, लाइट क्या होगी, बाइक होगी, उससे जो लाइटर होगी स्कूटी होगी, और उससे भी जो ज़्यादा लाइट होगी वो होगी साइकिल, इनकी लाइट है, सबसे ज़्यादा इनकी सबसे कम हल्की यहाँ बाइसिकल है, उससे ज़्यादा स्कूटी है, उससे ज़्यादा बाइक है। अब देखिए
टिक द हैवीएस्ट, यहाँ पर आपको टिक करना है हैवीएस्ट पर। एलिफेंट, डॉग एंड हॉर्स, तो इसमें हैवीएस्ट क्या होगा? एलिफेंट। इसी तरीके से आपको इन तीनों में देख के बताना है टेबल, चेयर, डेस्क एंड चेयर, टेबल एंड सोफ़ा, तो हैवीएस्ट होगी सोफ़ा। टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, इसमें जो हैवीएस्ट होगा वो होगा टेलीविज़न। अब देखिए क्रॉस द लाइटेस्ट, इसमें आपको लाइटेस्ट जो हल्का है उस पर क्रॉस करना है। पेंसिल, बुक एंड शार्पनर, तो सबसे हल्का होगा शार्पनर, तो हम इस पर क्रॉस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर बैग्स दे रखे हैं, सबसे छोटा जो बैग है जो सबसे हल्का है वो ये है। अब देखिए यहाँ पे फ्रूट्स दे रखे हैं, एप्पल, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, तो इसमें सबसे हैवीएस्ट है एप्पल, तो इस पर हम क्रॉस कर देंगे। थिक एंड थिन, थिक मीन्स चौड़ा और थिन मीन्स पतला। अब देखिए थिक एंड थिन शो द वाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर थिक और थिन ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, जो उनकी वाइट ऑब्जेक्ट की वाइट होती है। देखिए कैंडल्स हैं, थिन है, ये लंबी है, पतली है, थिक ये चौड़ी है, तो फर्स्ट कैंडल इज थिन एंड सेकंड कैंडल इज फर्स्ट कैंडल ये है, दिस इज थिन एंड दिस इज फैट। इसी तरीके से यहाँ पर पेंसिल क्या है? थिक है और नेल थिन है। टिक द थिकर ऑब्जेक्ट एंड रिंग द थिनर वन, आपको जो थिकर ऑब्जेक्ट है उस पर टिक करना है और जो थिनर है उस पर सर्कल करना है, यानी कि रिंग करना है। अब देखिए थिकर इसमें क्या है? ये फैट मैन है, और थिनर क्या है? ये स्मॉल बॉय, तो इस पर हम रिंग कर देंगे। अब देखिए एलिफेंट एंड डॉग है, तो थिकर क्या हो गया? एलिफेंट, और थिनर हो गया डॉग। अब देखिए यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? थिनर है और ये थिकर है। बिग एंड स्मॉल, अब देखिए सम ऑब्जेक्ट्स आर बिग अदर आर स्मॉल, कुछ ऑब्जेक्ट बिग होते हैं और कुछ स्मॉल होते हैं। देखिए एलिफेंट एंड ट्रेन, ट्रेन बिग होती है। डॉग एंड बाइसिकल, इसमें डॉग स्मॉल है। अब देखिए टिक द ऑब्जेक्ट बिग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द स्मॉल वंस, यहाँ पर आपको जो बिग ऑब्जेक्ट है उस पर टिक करना है एंड जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उस पर क्रॉस करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 बैग्स दे रखे हैं, जो बिग है उस पर यहाँ पर मैंने टिक कर दिया और जो स्मॉल है उस पर रॉन्ग कर दिया। बस एंड कार, बिग यहाँ पर बस है एंड स्मॉल कार है। टेलीविज़न एंड मोबाइल फ़ोन, अब देखिए मोबाइल स्मॉलर है तो इस पर हम रॉन्ग कर देंगे, और टेलीविज़न बिग है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए जो स्मॉल है उस पर रॉन्ग और जो बिगर है उस पर टिक करना है, तो देखिए यहाँ पर हम टिक कर देंगे, बिगर है और ये स्मॉल है। पाइनएप्पल एंड एप्पल में पाइनएप्पल बिगर है तो उस पर हम टिक कर देंगे एंड एप्पल पर रॉन्ग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम टिक कर देंगे, बिगर है, और स्मॉल पर हम रॉन्ग कर देंगे। कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट कैन होल्ड, यानी कि कैपेसिटी क्या होती है? जब अगर कोई कंटेनर होता है हमारे पास, उसमें कितना सब्सटेंस आ सकता है, सब्सटेंस का उसकी कितना अमाउंट आ सकता है, वो कैपेसिटी होगी। देखिए ड्रम विल होल्ड मोर वाटर, ड्रम ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है अपने अंदर, एंड बकेट विल स्टोर लेस, लेकिन बकेट कम वाटर स्टोर करेगी, तो बकेट क्या होगी? लेस कैपेसिटी, और ड्रम की हो गई मोर कैपेसिटी। और यहाँ पर देखिए बॉक्स विल स्टोर मोर आइटम्स, बॉक्स में ज़्यादा आइटम आ सकते हैं। द सूटकेस